यहाँ बाढ़ तो छोटी मोटी समस्या है नहीं, हर साल डूबते हैं यहाँ के लोग, और सरकार के तरफ से कोई मुआवजा नहीं दिया जाता है। यहाँ के जो अधिकारी हैं वो निरंकुश हैं, ना को कहीं आगे जाते हैं। इसके पहले भी जो है लोग आवेदन दिए थे तो सीओ का जो है उसका सैलरी रुका हुआ था, लेकिन इस पे कोई काम नहीं करता है। बाढ़ आता है फोटो खिंचवा लेता है सब, चाहे एसडीओ हो, सीओ हो या नेता हो, सब के सब लिपापोती करके चला जाता है। लोग की बजाय जा दिल्ली चल जाएंगे, वहां चल जाएंगे, तो क्या आप चुनाव से पहले और चुनाव के बाद यहाँ रहिएगा? एकदम रहते हैं। वो हमारा मुखिया का चुनाव लड़े हुए थे शायद, तो नहीं जीत पाए। फिर विपक्ष बोल रहा है कि विधायक का चुनाव कैसे जीत जाइएगा, टिकट मिलेगा तो। आप पूरे विधानसभा में घूमे, कहीं एक सड़क है जो विधायक जी को धन्यवाद के पात्र हैं, जो है विधायक जी अच्छा सड़क बनवाए हैं? उनकी सड़कें तो आगे से बनती है और पीछे से टूटती है। माध्यम अजय झा जी राजनीति में और इतने बड़े राजनीति दंगल में विधायकी के चुनाव में क्यों उतरे? और उनका नल जल योजना जो है पूरा ध्वस्त हो चुका था। ये आपको समस्या देखने को मिला कि नहीं गांव में? जब हर गांव में। नमस्कार, अभी हम लोग सुगौली विधानसभा क्षेत्र में हैं और आज हमारे साथ जन स्वराज के संभावित प्रत्याशी अजय झा जी हैं, जो लगातार लोगों से मिल रहे हैं और उनके दुख दर्द जो है सुन रहे हैं। लोगों की बहुत सारी समस्याएं हैं। इस क्षेत्र को जो है 20 सालों से लूटा जा रहा है। पक्ष और विपक्ष, एनडीए और महागठबंधन के 2 विधायक रह चुके हैं। 15 साल एनडीए के गठबंधन का विधायक था और 5 सालों से महागठबंधन के विधायक हैं। और उन सभी के बीच एक तीसरा ऑप्शन जो है जनता के बीच में आया है और वही क्षेत्र में समझ रहे हैं, लोगों से जान रहे हैं कि लोगों की समस्या क्या है। तो आज इनसे बहुत सारे बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे। और अगर आप लोगों को लग रहा होगा कि ऐसा कोई ऐसा बात नहीं होगा जो अजय झा आज नहीं बोलेंगे और हम इन लोगों से इनसे नहीं पूछेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। जी विकास जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। सबसे पहले आप ये बताइए कि आप इतने दिनों से जन स्वराज में जुड़े हुए हैं, लोगों के बीच में जब गए हैं, हजारों लोग से अभी तक आप मिल चुके हैं, लगभग 50-60 या 100 से ऊपर गांव तक विजिट कर चुके हैं। सबसे मेन मुद्दा आपको क्या मिला है लोगों की तरफ से? लोगों ने राजद के डर से भाजपा को वोट दिया है और भाजपा के डर से राजद को वोट दिया है, लेकिन हमारे सुगौली विधानसभा का विकास नहीं हुआ है। हम जहां जहां भी जा रहे हैं, हर गांव की अपनी एक समस्या है। समस्या लोग बता रहे हैं और हम उस समस्या का नोट भी कर रहे हैं। अगर सुगौली की जनता हम पर विश्वास अपना करती है तो लोगों को अपनी समस्या बतानी नहीं पड़ेंगी। हम हर गांव में हर लोगों से मिल रहे हैं और वहाँ की समस्या देख रहे हैं। मतलब अगर सुगौली में जन स्वराज का विधायक बनता है तो जो भी समस्या है उसका निराकरण तुरंत होगा। अगर आपको पार्टी टिकट देती है, अगर आप जीत के आते हैं, तो सबसे पहले सुगौली के लिए वो कौन से 5 काम होंगे जो आप कीजिएगा? जी, सबसे पहले तो सुगौली को अनुमंडल बनाने का प्रयास किया जाएगा। सुगौली को अनुमंडल बनाइएगा? जी। और रमगढ़वा को नगर पंचायत बनेगा जी। और तीसरी समस्या जो हमारे यहाँ की सबसे बड़ी बाढ़ की समस्या है। बाढ़ तो बहुत बड़ी समस्या है। बहुत बड़ी समस्या है। बाढ़ का निराकरण किया जाएगा और जितने भी अप्रोचिंग सड़क है जो एनएच से जुड़ा हुआ है, उस सड़क को दुरुस्त किया जाएगा। आपके घर के साइड जो रास्ते जाते हैं उस पे चलने लायक है वो रास्ता? ना 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 ना, बाप रे, वो तो लोग कहते हैं रोड पास हो गया है, रोड पास हो गया है। काफी दिनों से बस रोड पास ही हुआ है, वो खाली पास हो। बस अभी मैं बताता हूँ, सुखी सेमरा से जो पीरपाती सड़क जाती है वहां पे पहले से मोटरेबल सड़क था। लोग इस पार से धनगढ़वा होते हुए पीरपाती जाते थे और इधर से इधर आते थे। लेकिन आज की तारीख में वहाँ हुआ क्या है, हमारे माननीय विधायक शशिभूषण सिंह जी ने उस रोड को काट के पुल बनाने का काम किया। लेकिन पता नहीं क्या बात हुई कि उस पुल तो बना नहीं, लेकिन पूरा यहाँ से वहां तक रोड कट गया है, जिसके वजह से इधर के लोग उधर नहीं जा सकते, उधर के लोग इधर नहीं आ सकते। मतलब रास्ता को बाधित कर दिया गया है। पूरा रास्ता बाधित है। अब आप पैदल भी नहीं जा सकते, वहां पे पानी जमा हो गया है। पहले ये तो था कि सड़क थी जिससे लोग पैदल जाते थे, अब वो पैदल चलने लायक भी सड़क नहीं है। एक निजी कार्यक्रम ने अपने मजबूती से आवाज उठाया था कि जब भी इन लोगों का चुनाव होता है, चाहे एनडीए हो चाहे महागठबंधन हो, ये लोग कहते हैं कि हम लोग डिग्री कॉलेज खोलेंगे। तो क्या आप जीत के आइएगा तो डिग्री कॉलेज खोलिएगा? देखिए, ऐसा है जी कि एक दूसरे पे दोषारोपण हो रहा है। दोषारोपण खाली हो रहा है। बस 15 साल यहाँ पे भाजपा के प्रतिनिधि थे, उसके बाद महागठबंधन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं शशि सिंह जी। लेकिन ये उन्होंने क्या किया, इनके ऊपर दोषारोपण किया और ये उनके ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं। बस दोषारोपण का काम हो रहा है, काम नहीं हो रहा है। काम नहीं हो रहा है ना, बस वो कहते हैं कि
अब उस दिन वो कहते हैं कि 5 साल में आपने क्यों नहीं डिग्री कॉलेज बनाया। अरे महाराज, आप 15 साल पहले थे तो आपने क्यों नहीं बनाया? आपने सुगौली को अनुमंडल बनाने का क्यों नहीं प्रयास किया कि आज आप इन पे दोषारोपण कर रहे हैं? अब ये कह रहे हैं कि 15 साल आप थे, मतलब एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण हो रहा है, काम नहीं हो रहा है। काम नहीं हो रहा है। बस और सबसे बड़ी समस्या ये है बाढ़। तो अगर आप जीत के आइएगा तो बाढ़ के लिए सबसे बड़ी समस्या जो है उसके लिए आप क्या कीजिएगा? जहाँ क्योंकि जहाँ बाढ़ तो छोटी मोटी समस्या है नहीं, हर साल डूबते हैं यहाँ के लोग, और सरकार के तरफ से कोई मुआवजा नहीं दिया जाता है। यहाँ के जो अधिकारी हैं वो निरंकुश हैं, ना को कहीं आगे जाते हैं। इसके पहले भी जो है लोग आवेदन दिए थे तो सीओ का जो है उसका सैलरी रुका हुआ था, लेकिन इस पे कोई काम नहीं करता है। बाढ़ आता है, फोटो खिंचवा लेता है सब, चाहे एसडीओ हो, सीओ हो या नेता हो, सब के सब लिपापोती करके चला जाता है। देखिए, सुगौली की बाढ़ भ्रष्टाचार का एक सबसे बड़ा कमाई का जरिया है ये। अगर हमारे यहाँ बाढ़ आता है तो जितने भी अधिकारी हैं वो सोचते हैं कि इस बाढ़ से कैसे कमाया जाए। बाढ़ रोकने का कोई प्रयास नहीं करता, बाढ़ रोकने का प्रयास ना, बस उससे कमाई का साधन ढूंढते हैं। कहीं 5 बोरा गिरा दिए, कहीं भी 5 बोरा गिरा दिए, लेकिन अस्थायी समाधान नहीं किया जाता। अस्थायी समाधान हो तो बाढ़ की समस्या से निजात पाया जा सकता है। अभी जो है पानी की समस्याएं थी, जितने बिहार में जो नल जल योजना, आप देखे होइएगा कि नल जल योजना जो है मुख्यमंत्री बोल रहे थे कि मोदी जी हमारे योजना को कॉपी कर रहे हैं, और उनका नल जल योजना जो है पूरा ध्वस्त हो चुका था। ये आपको समस्या देखने को मिला कि नहीं गाँव में? जब हर गांव में कहीं भी चले जाइए, नल जल भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा ये कारक है। नल जल में जितना भ्रष्टाचार हुआ है उतना भ्रष्टाचार तो हमको लगता है कहीं भी नहीं हुआ है। कहीं भी नल जल चल नहीं रहा है। आप किसी भी गांव में चले जाइए, नल जल की समस्या जो है वो मौजूद है। अच्छा झा जी, आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि आप मुखिया का चुनाव लड़े हुए थे शायद, तो नहीं जीत पाए। फिर विपक्ष बोल रहा है कि विधायक का चुनाव कैसे जीत जाइएगा, टिकट मिलेगा तो? देखिए, ऐसा है, मुखिया का चुनाव एक क्षेत्रीय चुनाव होता है, पंचायतीय चुनाव होता है, और हमने पहली बार प्रयास किया था जी, और रनर अप रहे थे। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सेकंड नंबर पे अभी थे। जी, बहुत बड़ी उपलब्धि है, और लोगों ने हमारे काम को सराहा। आगे भी हम मुखिया नहीं होते हुए अपने क्षेत्र में जहाँ जहाँ काम होता है वहाँ काम करवाते हैं। अच्छा, हम ये नहीं देखते कि मुखिया नहीं है तो ये काम नहीं करवाएंगे। अच्छा, मुखिया ना होने के बावजूद भी जो भी समस्या दिखता है वो आप करते हैं? जी, स्वकोष से जहाँ जहाँ भी ऐसी छोटी मोटी समस्या होती है उसका निराकरण तुरंत होता है। आप चले जाइए पोखरिया, और आज भी हम लोग गए थे, ये गांव है इधर बलुआ सुबह घूम रहे थे, वहां भी हर जगह पानी लगा हुआ है। हमने भी स्वकोष से वहां पे कुछ आज काम करवाया है। अच्छा, अपने स्वेच्छा से वहाँ काम करवाया अपने बजट से? जी, अपने बजट से, अपने स्वकोष से हमने काम करवाया है। इस पे अभी प्रतिनिधि लोग ध्यान नहीं, प्रतिनिधि लोग तो केवल वोट मांगने के टाइम में जाएंगे और वोट लेंगे, फिर 5 साल गायब हो जाएंगे। वहाँ चले जाइए आप, हसनपुर, उधर बलुआ, उधर इतना रोड टूटा हुआ है जी। हमारे माननीय विधायक साहब केवल वहाँ जाते हैं, भोज खाने जाते हैं, बस 2 टाइम साल में 2 बार जाते हैं, भोज खाने जाते हैं। हमने जहाँ वहाँ के लोगों से बात किया है, लोग कह रहे थे कि नहीं आते हैं, भोज के टाइम में आते हैं, लेकिन सड़क, जिस सड़क से वो गुजरते हैं, जो टूटी हुई सड़क है, उस सड़क पे उनका ध्यान नहीं जाता है। अच्छा, बस एक और सड़क है बहुत चर्चा में है, लगातार धरना देने के लिए आपके क्षेत्र संख्या 3 से जो जिला पार्षद हैं वो बार बार पोस्ट कर रहे हैं, और तमाम लोग पोस्ट कर रहे हैं। वो भी 3 या 4 करोड़ की लागत से बनने वाला है, और स्वयं विधायक जी का ही टेंडर है, वो भी नहीं बन रहा है। वो भी आपके घर जाने के लिए मुख्य सड़क है। नहीं, वो सड़क के निर्माणाधीन है। अच्छा, बन रहा है? हाँ, सड़क बन रहा है। अच्छा, निर्माणाधीन है। हम इसके लिए विधायक साहब को धन्यवाद देते हैं। अच्छा, कि वो सड़क वो निर्माणाधीन है। मतलब सालों से ऐसे ही पड़ा हुआ था। हाँ, तो वही वाला चुनाव के टाइम में केवल वोट पाने के लिए सड़क बन रहा है। 5 साल तक कहाँ थे? सभी लोग कह रहा है कि विकास हो रहा है, बहुत लोग कह रहा है कि बहुत विकास हो रहा है, विधायक जी के समर्थक लोग कह रहा है विकास हो रहा है। विधायक जी प्रतिदिन हर पंचायत में जा रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, कहीं दिखा रहे हैं 10 करोड़ का काम किए, कहीं दिखा रहे हैं 30 करोड़ का काम किए, कहीं 21 करोड़ का काम किए। लोग, और आप जैसे प्रतिनिधि जितने भी लोग हैं, जो तमाम पार्टियों से प्रतिनिधि, वो लोग कह रहे हैं काम ही नहीं हुआ। ये प्रचार का एक माध्यम है। हो सकता है काम हुआ हो, लेकिन केवल कागजों में हुआ हो। अच्छा, हाँ, काम अगर हुआ होता तो दिखता। क्या समझे? विधायक जी का रील देखे थे?
नहीं देखे हैं, क्या बोले, हो सकता है ये काम कागजों में हुआ हो, अगर काम होगा तो लोगों को दिखेगा। आप किसी भी गांव में चले जाइए, वहां की सड़कें दुरुस्त नहीं है। अगर हमारे विधायक साहब कहते हैं काम हुआ है तो सड़कें दिखनी चाहिए। आप पूरे विधानसभा में घूमे, कहीं एक सड़क है जो विधायक जी को धन्यवाद के पात्र हैं, जो है विधायक जी अच्छा सड़क बनवाए हैं? उनकी सड़कें तो आगे से बनती है और पीछे से टूटती है, अच्छा। ऐसा बनता है उनका सड़क। उनका सड़क ऐसा हाँ, एकदम कहीं भी चले जाइए, आगे आगे बनते चलेगा, पीछे पीछे टूटते चलेगा। ऐसे ही बनवाते हैं। बस ऐसे ही बनवाते हैं, लूट खसोट का एक माध्यम है। अजय झा जी राजनीति में और इतने बड़े राजनीति दंगल में विधायकी के चुनाव में क्यों उतरे? मैं आपको बताना चाहता हूँ, विजन क्या है आपका? हाँ विजन बताना चाहता हूँ। दो पार्टियां हमारे सुगौली विधानसभा में लूट खसोट का किया है। जी। हम यहाँ जनता के दर्द को देखते हुए विधानसभा चुनाव में उतरे हैं और आशा करते हैं कि जो भी काम होगा वो जनता के हित में होगा। जो भी होगा जनता के हित में आरोप ये भी है कि अजय झा यहाँ नहीं रहते हैं, यहाँ नहीं रहने के बावजूद भी मुखिया का चुनाव लड़ते हैं तो सेकंड नंबर पे आते हैं। तो आरोप ये लगा रहा है लोग कि अजय झा दिल्ली चल जाएंगे, वहां चल जाएंगे। तो क्या आप चुनाव से पहले और चुनाव के बाद यहाँ रहिएगा? एकदम रहते हैं, वो हमारा कर्म क्षेत्र है जी। वहाँ पे महीने में 3-4 दिन के लिए जाते हैं, लेकिन अगर हम विधायक बनते हैं, जनता का स्नेह मिलता है तो हम दिल्ली को छोड़ देंगे। दिल्ली छोड़ दीजिए? एकदम छोड़ देंगे और वहाँ दिल्ली नहीं जाएंगे। फिर हम जनता जनार्दन को आश्वस्त करना चाहते हैं कि चुनाव जीतने के बाद हम क्षेत्र में रहेंगे और दिल्ली नहीं जाएंगे। चुनाव जीतने के 100 दिन के अंदर 2-3 काम ऐसा बताइए जो आप एकदम पूर्णतः जल्द से जल्द करें ताकि जनता को जो है परेशानियों से निजात मिल सके। देखिए, सबसे जो जनता 100 दिन के अंदर जो हमारा रहेगा वो सबसे बड़ा रहेगा अप्रोचिंग सड़क को ठीक करना। सड़क को ठीक, हाँ, चूंकि जो अनुमंडल का काम है, जो बताया डिग्री कॉलेज है, रातों रात नहीं होगा, लेकिन जो अप्रोचिंग सड़कें हैं, जो टूटी फूटी सड़कें हैं, जो अपने गांव के नालियां हैं, वो 100 दिन के अंदर में दुरुस्त हो जाएगा, ये हमारा वादा है। विधायक जी आज 5 साल से विधायक हैं, अपने हॉस्पिटल को देखें? आपके गांव में भी हॉस्पिटल है, उप स्वास्थ्य केंद्र है। किधर है भाई? पखनैया में। वो तो जंगल झाड़ है, वहाँ कहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र है? आप चले जाइए, हमको लगता है कि डर के मारे आप जा भी नहीं पाएंगे, चारों तरफ जंगल झाड़ है। यहाँ लगभग 3 से 4 लाख लोगों की जनसंख्या है पूरे रमगढ़वा में, और जहाँ भी उप स्वास्थ्य केंद्र है सब में ताले लगे हुए। सब में ताले लगे हुए। और जो स्वास्थ्य केंद्र है यहाँ आपके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है वहाँ स्टेशन रोड में, उसका भी भगवान ही मालिक है। तो सबसे पहले आपको नहीं लगता है कि स्वास्थ्य और शिक्षा पे ध्यान देना होगा? मैं आपको बताना चाहूंगा, ये एक क्रमवार काम है, इनके ऊपर ध्यान दिया जाएगा, लेकिन ग्रेजुअली 100 दिन में जो हमारा काम रहेगा यहाँ की सड़कें दुरुस्त करनी, उसके बाद जो स्वास्थ्य है, शिक्षा है, ये इनके बाद सब काम होगा। कोई भी विधायक बनता है तो कहता है हम सड़कें बनवा देंगे, तो सड़क बनवाना विकास कार्य है क्या विधायक जी? नहीं, क्योंकि वो तो टेंडर प्रोसेस है, टेंडर होगा, उसमें विधायक जी लोगों का कोई प्रोसेस नहीं होता। ही होता है कि हाँ, अगर यहाँ सड़क अगर खराब है तो हम इंजीनियर से या किसी ठेकेदार से बात करेंगे कि इसका थोड़ा सा जल्दी करवा दीजिए ताकि लोगों की जो है सुविधा मिल जाए। लेकिन विधायक जी जो है सिर्फ सड़क और पुल बनवा के काम गिनवा रहे हैं कि हम काम किए हैं। नहीं, हम तो क्या आप भी ऐसा कीजिए? नहीं, हम जो भी काम होगा वो ग्रेजुअली होगा। जैसे हमने बताया, अप्रोचिंग सड़कें ठीक होगी, शिक्षा में साथ सुधार होगा, और जो भी हमारे स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनमें साथ सुधार होगा। साथ सुधार कीजिए, साथ सुधार होगा। तो अभी हम लोगों के साथ अजय झा जी हैं, जो लगातार जब से जन सुराज से जुड़े हैं, और जन सुराज जब से बना है, और पहले पदयात्रा से भी जुड़े हुए हैं, उसके बाद पार्टी से भी पार्टी बनाए तब से हैं साथ में, और लगातार ये पैदल घूम रहे हैं, गाड़ी से घूम रहे हैं, अपने अलग अलग गाड़ियों से जो है अलग अलग गाँव में और अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं, और उनकी समस्या को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उनकी सारी समस्या को जानते हुए, और ये सारी चीजें बताए हैं कि अभी जो है 15 साल में एनडीए के विधायक जी क्या किए थे, जो भाजपा से थे रामचंद्र साहनी, और 5 साल आरजेडी के विधायक इंजीनियर शशि भूषण सिंह जी हैं, जो पेशे से ठेकेदार हैं और यहाँ के अस्थायी नहीं है, अस्थायी निवासी नहीं है। बाद में विधायक बनने के बाद जो है यहाँ पे घर खरीदे, उधर सुगांव क्षेत्र में कोई गांव है उसी में, और वहीं पे रहते हैं, और उसके बाद यहाँ के रहते नहीं है, वो रहते हैं, वो गायब रहते हैं, आप जाके कभी भी उनसे मिल नहीं सकते। तो ये सारी चीजें अजय झा जी से चर्चा हुआ, आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जो भी सवाल हो अगले वीडियो जरूर आएगा इनके साथ। ये फर्स्ट वीडियो था, और जो भी अगर आप लोगों का इनसे सवाल है तो पूछिएगा, लोग बेझिझक हम लोग पूछने का प्रयास करेंगे।